प्रोफेसर मुक्तिधर, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अमेरिका में ये खेल कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी आपको क्या लगती है? कैसे ये लगभग 1.5 साल तक ये खेल चलता रहा और अंततः अडानी बचने में कामयाब हो गया? मुकेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण डिटेल आप अपने ओपनिंग नैरेटिव में भूल गए हैं, और वो नैरेटिव ये है कि लीजिए मुझे, मैं जरा ये, हाँ, वो नैरेटिव में ये थी कि जो तब्दीली आई अपनी लीगल डिफेंस टीम में, तो गौतम अडानी ने अपने लॉयर को फायर करके डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल लॉयर को उन्होंने हायर किया। दिस मस्ट हैव बीन अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज बाय इटसेल्फ, और मैंने इस पर एक शो भी किया, और मुझे ये करप्शन एट आवर एंड है। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप जस्टिस बेच रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बट इट बिकम्स ए बिट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप जो इन्होंने ऑफर किया गौतम अडानी को अगर उसको देखें तो इट बिकम्स ए वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, और इसके थोड़े बड़े समाज को लेकर बड़े बड़े सवाल उठते हैं कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां पर बड़े बहुत ही अमीर लोग हैं, मतलब लाइक गौतम अडानी की अब हैसियत 104 बिलियन डॉलर की है। ऐसे कई मुल्क होंगे जिनसे वो ज्यादा अमीर है। सो ऐसी सोसाइटी के लिए क्या हमारे करंट लीगल सिस्टम्स और करंट जो तरीके कार है, डेमोक्रेसी को भी ले लें आप, आर वी रेडी फॉर द एज ऑफ बिलियनर्स? तो इनके खिलाफ बेसिकली 3 केसेस हैं। एक क्रिमिनल केस है जिसके बेसिस पे वारंट भी इश्यू हो चुका है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास से आया, यानी हमारे मिनिस्टर ऑफ लॉ की तरफ से एक अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ, जो भारत में डिलीवरी नहीं हो सका। पहले खुद अमेरिकन ने ट्राई किया, फिर उसके बाद उन्होंने इंडिया के मिनिस्टर ऑफ लॉ को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमको अडानी मिलते ही नहीं है। तो दैट केस इज ए क्रिमिनल केस। अगर वो गिल्टी साबित हो जाते तो वो सीधा जेल को जाते, दोनों, गौतम अडानी और सागर अडानी। फिर उनके खिलाफ 2 और केसेस हैं। एक केस SEC का है, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज पे इन्होंने झूठे बातें कहकर पैसे रेस किए, ये एलिगेशन है। और तीसरा एक केस जो आप कह सकते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट से के तरफ से है। तो ये तीनों केसेस में ऐसा होने वाला है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो केस ड्रॉप कर देगी इनके खिलाफ, यानी चार्जेस विड्रॉ हो जाएंगे। कि देखिए जिस तरह से काम होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपने ये जुल्म किया, हम आपको चार्ज कर रहे हैं, आपको पकड़ के कोर्ट में लेकर जाएंगे, देन आप अपनी इनोसेंस साबित कीजिए। यहां पे ये कह रहे हैं कि चार्जेस ही ड्रॉप हो जाएंगे, यानी वो इल्जाम जो उन्हें लगा रहे हैं वो इल्जाम वो वापस ले लेगी। लेकिन अब वहां पर ये जो नए लॉयर है गौतम अडानी की, उन्होंने एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने 100 स्लाइड का प्रेजेंटेशन किया, और उसमें एक स्लाइड था जिसके ऊपर काफी तफसील से वहां पे डिस्कशन हुआ, और वो स्टाइल में उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं $10 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करूंगा और 15,000 जॉब्स क्रिएट करूंगा। अगर ये केस मतलब खुले आम कह रही है कि आप ये ड्रॉप कर दें चार्जेस, मैं आपको $10 बिलियन का जॉब। तो इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू कि सरकार इज रेडी फॉर दैट डील। मतलब इट इज लाइक सेइंग कि अगर मैंने किसी को टक्कर मार दी पकड़ के और मैं सरकार को कहा कि भाई मैं इतना पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, मुझे छोड़ दे, इट सीम्स टू बी लाइक दैट। और जो दूसरे केसेस है, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जो सिविल केसेस है जिसमें जेल का चक्कर नहीं है, वो केसेस ड्रॉप नहीं हो रहे, वो सेटल हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये नेगोशिएटेड सेटलमेंट अमेरिका में ये बहुत कॉमन चीज है। मैं ऐसे कई वकीलों से मिला हूं जो 25-25, 30-30 साल तक प्रैक्टिस किए हैं, बट नेवर बीन टू कोर्ट, बिकॉज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स वो हो जाते हैं। यूजुअली तरीकेकार ये होता है कि सरकार आपको एक छोटे से क्राइम में पकड़ती है, आपके खिलाफ 10-12 इल्जाम लगा देती है, एंड देन फाइनली आप एक क्राइम पे सेटल होके कहते हैं ठीक है मैं ये सजा काट दूंगा या पैसे दे दूंगा। तो उसमें SEC के साथ सेटलमेंट हो गया है। सागर अडानी $12 मिलियन का फाइन पे करेंगे और गौतम अडानी $6 मिलियन, तो $18 मिलियन ये फाइन पे करेंगे। लेकिन
ना तो इनको गिल्टी माना जाएगा ना इनको इनोसेंट माना जाएगा, मतलब इट विल बी जस्ट ए सेटलमेंट, जिसके वजह से ये होगा कि मतलब ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक श्योर अगर वो इनोसेंट साबित हो जाते तो इट विल बिकम इजी फॉर हिम टू गो एंड रेज मोर मनी अमेरिकन स्टॉक मार्केट से, लेकिन वो तो नहीं है गिल्टी, मतलब फाइन तो ये पे कर रहे हैं तो ये धब्बा तो लग जाएगा। जो तीसरा ट्रेजरी का केस है वो अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है और वहां पर भी मुझे लगता है कि पैसे देकर ये सेटलमेंट हो जाएगा। तो इसका एक सबसे बड़ी वजह ये है कि गौतम अदानी गॉट वेरी लकी बिकॉज ये जो लॉ के तहत ये फंसे हैं, ट्रंप उस लॉ के खिलाफ है। डॉक्टर खान देखिए, मैं दो चीजें मुझे बहुत साफ दिख रही हैं जो सीधे कनेक्ट करती हैं। एक जो आपने बताया कि समन सर्व नहीं किया, 14 महीने तक भारत सरकार को अडानी नहीं मिले, ये अपने आप में एक बड़ा वो है कि दूसरा ये कि अगर अडानी ने जहां रिश्वत ऑफर की थी, एक केस दर्ज हो जाता, 4 मामले सामने आ जाते, जांच होती, तो अडानी अगर यहां फंस जाते तो वहां फिर कैसे सेटलमेंट कर पाते, तो मामला बड़ा हो जाता है। तो दो तरह से उसको प्रोटेक्ट किया है। अब इसके लिए ट्रेड डील में भी छूट दी है, ये प्रूव करना तो असंभव है लेकिन हो सकता है। जी देखिए सर, एक अमेरिका में एक मुहावरा है टू बिग टू फेल वाला, आपको याद होगा 2008 में जब कंपनीज लॉक हुए थे तो ओबामा ने कंपनीज को रिलीफ दी थी, लेकिन जो इंडिविजुअल्स जो डूब गए, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, उनको मदद नहीं की थी। तो बाज वक्त ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं वहां पर प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हो जाता है कि उसको बचाना बिकम्स पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मेरे ख्याल से कि ये जो इल्जाम खुलेआम अब राहुल गांधी लगा रहे हैं कि इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, नेशनल इंटरेस्ट को, और जो डील इन्होंने की है दैट इज अ डील डन अंडर प्रेशर के गौतम अदानी को फंसा देंगे। इस थ्रेट के अंदर हमने नेशनल इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। तो आई थिंक आई विल प्ले a very unusual role by being pro Modi अगर मोदी की तरफ से इसकी मैं डिफेंस करूं तो मैं लेट अस अज्यूम कि ये एक अफवाह जो फैली हुई है कि अदानी के पैसे एक्चुअली मोदी के पैसे हैं, अगर हम उसको नजरअंदाज कर दें और इस बात को भी नजरअंदाज कर दें कि गौतम अदानी इज द बिगेस्ट स्पॉन्सर ऑफ नॉट ओनली बीजेपी बट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट आई थिंक ऑल्सो आरएसएस, ये जो नए नए 5-स्टार ऑफिसेज वगैरह खुले हैं ये सारे पैसे इन्हीं के पास से आ रहे हैं। तो ये जो बिल्कुल बीजेपी और अदानी के बीच में जो ये जॉइंट एट द हिप्स वाली बात है, अगर उसको छोड़ भी दे तो आप सोचिए कि द थिंग इज कि मोदी जी चाहते हैं कि जो भी मेजर भारत के साथ अचीवमेंट हो उसका पहला फायदा गुजरात को। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कई इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वो गुजरात की तरफ डायरेक्ट किए जा रहे हैं। इट इज ओनली व्हेन टेक्निकली इम्पॉसिबल है, जैसा कि आईफोन का मैन्युफैक्चर। जी हम मान लें कि है तो हिंदुस्तान में गुजरात। जी हाँ, जी हाँ, आना है तो गुजरात में ही हाँ, तो उसके 2 स्टेप है। एक स्टेप वो है कि पहले तो मैं गुजरात में जाऊंगा और वो दूसरा मैं गुजराती को दूंगा, वो अदानी है या अंबानी है, इन दोनों में से एक को। सो दिस इज द ओनली डिफेंस, बट इट इज फ्रॉम ए पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज लाइक पुटिंग सारे अंडे एक ही बास्केट में डाले, ऐसी बात हो गई। उनको क्या जरूरत थी खाली एक ही बंदे को प्रमोट करने की? ऐसे वो 10-15 बिलियनर्स बना लेते, राइट? एक बंगाल से ले लें, मतलब आजकल तो सब बिकने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं मुझे भारत में, तो हर मेजर एरियाज में एक एक बंदे को बना लेते और उनको वो अपने बीजेपी के फाइनेंशियल सेक्टर में रखते। तो सो देयर इज, आई थिंक देयर इज ए कनेक्शन जो साफ जाहिर है। इट मेक्स नो सेंस टू अज्यूम, बट प्रॉब्लम ये है कि जो आपके इंडिपेंडेंट एजेंसीज है, जुडिशरी को ले ले या आप सीबीआई को ले ले, दे आर जो ये रिलेशनशिप बिटवीन मोदी एंड अदानी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो एजेंसीज गौतम अदानी से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मुझे लगते हैं। तो इट इज सच ए ट्रेजेडी कि भारत इस चुंगल से निकल ही नहीं सकता कि व्हाट इज द टाई, और दे विल हैव टू एक्सेप्ट। देखिए
इस केस में इट इज नॉट जस्ट के ट्रेड डील की बात हो रही है, ये बात भी आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका के दबाव के अंदर गौतम अदानी के वजह से इन्होंने बंद कर दिया ना। ऑपरेशन सिंदूर इज ओवर, पॉज बटन जाके ऑफ बटन हो गया है। तो इसमें दिस आर वेरी सीरियस एलिगेशंस जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लग रहे हैं कि आपने हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी सैक्रिफाइस किए हैं, आपने हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी सैक्रिफाइस किए सिर्फ गौतम अदानी को बचाने। आखिर माजरा क्या है? एंड दूसरी चीज ये है कि ये जो करप्शन का मामला है इसकी कोई हद ही नहीं है। ये जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं बंगाल के, ये तो खुलेआम पकड़े गए थे, मतलब रिश्वत लेते हुए, और फिर ये क्लीन। तो एक फिर से जो भ्रष्टाचार भारत में आ गया है, ये उसकी कहानी का एक हिस्सा है कि ये दिस इज एक कल्चर में आ गया है भ्रष्टाचार, एंड पीपल सीम टू बी ओके एंड एक्सेप्टिंग इट। मैं फिर कहूंगा कि भ्रष्टाचार है, लेकिन अपने देश के अंदर ही है जी। जो भी हो रहा है लेन देन गलत है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी एक उद्योगपति ने अमेरिका में कोई क्राइम किया है, अब उसको बचाने के लिए आप राष्ट्रीय हितों को दांव पे लगा रहे हैं। आपने सिक्योरिटी की बात की, आपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की, आपने किसानों की बात। अब $10 बिलियन आप वहां लगाएंगे, हिंदुस्तान को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहां नहीं लगेगा। हिंदुस्तान को रोजगार की जरूरत है, यहाँ आप नहीं लगाएंगे। ये सारी चीजें क्या बताती? ये सर ऊपर हो गया अदानी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, he's become too big to fail कि भारत की इकोनॉमी वो इतने बड़े हो गए हैं। अगर आप उनके बिजनेसेस वगैरह ले, अभी जो हम जो 104 बिलियन की बात करते हैं उनकी नेटवर्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके जो बिजनेसेस वगैरह देखें, आई थिंक ही विल बी एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ भारत की जीडीपी। अगर अदानी को निकाल दें तो भारत की जीडीपी शायद फ्रांस के नीचे ना चले जाए। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि ही इज गोइंग टू डिक्टेट पॉलिसी कि भाई मैं भारत के हित में ही मुझे बचाना। दैट इज हाउ इट हैज बिकम। समझ रहे ना आप, जो भारत का हित है, अभी जो हम डिबेट कर रहे हैं कि इट इज गौतम अदानी इंटरेस्ट वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट, वो चेंज हो गया। अब वो कहेंगे गौतम अदानी इज इंडियाज इंटरेस्ट। इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो गौतम अदानी के साथ ओवरलैप होती है। जिस तेजी से ये बिलियनर बने, कहीं नहीं थे 10-15 साल पहले, सडनली इज द रिचेस्ट मैन इन इंडिया और 17 नंबर पर है। लेकिन सर एक इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पैटर्न जो आ रहा है, अब जैसा कि मैंने आपके साथ एक स्लाइड शेयर की कि जब भी मोदी बाहर जाते हैं उनके फौरी बाद गौतम अदानी बाहर जाते हैं, एंड इंडिया इज प्रेशरिंग देम। एक बड़ी चीज पिछले 6 महीने में ये हुई है कि भारत से $61 बिलियन बाहर भाग गया है पैसा। द मनी हैज लेफ्ट इंडिया। वो प्राइवेट जो इन्वेस्टर होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, उसको प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टर करते हैं, एफपीआई। तो वो ट्रस्ट पे बिजनेस करते हैं। मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूं और मेरे पास हमारे स्कूल टीचर्स का पेंशन है, अब वो मैं भारत में इन्वेस्ट कर रहा हूं। इट्स ए वेरी रिस्की थिंग। हमारे सारे टीचर्स जो रिटायर हो गए, तो ये जो पैसा भाग रहा है इंडिया से, इट इज रिफ्लेक्शन के इकोनॉमी में ट्रस्ट नहीं है। अगर भारत की लीगल सिस्टम से भी अगर ट्रस्ट निकल गया, अगर ये बात फैल रही, जैसे दुनिया में सब इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि ये अदानी का क्या चक्कर लफड़ा चल रहा है, इफ दे लूज ट्रस्ट इन इंडियन लीगल सिस्टम जो फाइनेंस देखता है, फाइनेंशियल लीगल सिस्टम, तो बाहर से पैसा आना भी रुक जाएगा इसके वजह से। तो अदानी को बचाने जाके आप अपनी कश्ती में कई सुराख कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में। सेबी ने भी जिस तरह से रोल प्ले किया अदानी को बचाने में, इंडियन वेस्ट मामले में भी, वो अपने आप में ये बता रहा है कि अदानी अब यहाँ की न्याय व्यवस्था से भी ऊपर हो गए हैं, सारे लीगल सिस्टम से ऊपर हो गए हैं। और ये एक और इसका खतरनाक एस्पेक्ट है इसको बचाने के पीछे। लेकिन डॉक्टर पाठक, मैं एक बात और कह दूंगा सर, मैं आपके शो पे दावा करता हूं कि अगर इन्होंने 15,000 जॉब्स क्रिएट कर दिए अमेरिका में, तो मैं अपनी मूंछ मंडवा दूंगा। बिल्कुल सही। नहीं होने वाला है, ये होगा ही नहीं। ये नहीं आएगी ऐसी नौबत। नहीं आएगी, ये मैं कह रहा हूं, मेरी मूंछ बरकरार है, मेरे साथ जाएगी बट नहीं होगा वो 15,000 जॉब्स। बिल्कुल। तो ये ट्रम्प को बेवकूफ बनाने की कोशिश अडानी साहब कर रहे हैं मतलब। लेकिन डॉक्टर पाठक, बात हम फिर वापस वहीं पर पहुंच रहे हैं
कि अगर ये केवल इल्जामों तक बात रह जाती है कि राहुल गांधी ने कह दिया, विपक्ष के नेताओं ने कह दिया, तो बात आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि अब जो प्रधानमंत्री है इससे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इस तरह के आरोप तो लग रहे हैं, 15 साल से लग रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, चुनावी जीत से उनके भीतर ये अति आत्मविश्वास आया है कि आप कोई भी आरोप लगाते रहिए, कोई प्रमाण पेश करते रहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल सिर्फ राहुल गांधी के आरोपों का नहीं है, हिंडनबर्ग के आरोपों का भी नहीं है, ब्लूमबर्ग का भी नहीं। फ्रांस का राष्ट्रपति खुद कह चुका है कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, भारत का प्रधानमंत्री तो अपने साथ एक नाम लेकर आया था, हमें उसको ऑफसेट पार्टनर करना था। ऐसे कितने प्रमाण हैं? प्रोफेसर खान ने एक उदाहरण दिया, आप पिछले 12 सालों की प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का आंकड़ा निकाल लीजिए, उसके बाद उन देशों में जो सौदे हुए हैं इन्हीं दोनों बड़े धनपतियों के, अंबानी और अडानी के, उन्हें कौन कौन से ठेके मिले हैं, कहां कोयले की खदानें मिली हैं, ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी। सिर्फ तारीखों का मेल आपको करना है। तो ये जो गुड़ मटकी में ही फूट रहा है, इसलिए अडानी को बचाना नरेंद्र मोदी की भी जिम्मेदारी है। और आज मैं किसी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने एक जुमले का इस्तेमाल किया, मैं उसे दोहराना चाहता हूं, उनका इंटरव्यू कल आएगा जो मैंने किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार, भारत की सरकार रायसीना से नहीं चल रही है, रूजवेल्ट हाउस से चल रही है। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि दिल्ली में अमेरिका के राजदूत का जो निवास है, दूतावास है, उस दूतावास के भीतर जो राजदूत का अपना निवास है उसका नाम है रूजवेल्ट हाउस। हमने शुरू से जो सर्जियो गोर के उदाहरण दिए, तो आप समझ लीजिए जब राजदूत इस हैसियत में है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा रहा है और सरकार पलक पावड़े बिछाकर रखे है, तो अपने मित्र इतने बड़े कारोबारी को बचाने के लिए अगर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया है तो आज नहीं कल साबित हो जाएगा। अब ये आरोप नहीं है, सब चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। ट्रेड डील, सीज फायर का ऐलान, आखिर कितनी चीजों के बाद हमें यह समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दो लोगों के लिए सब कुछ कर रही है। आपने सेबी का उदाहरण बिल्कुल ठीक दिया है। देश में इतने कितने ऐसे मामले हैं जिसमें अडानी और अंबानी के खिलाफ कानून की सारी एजेंसियां नतमस्तक हैं। अनिल अंबानी के खिलाफ, क्षमा कीजिए मुकेश नहीं, अनिल अंबानी के खिलाफ हजारों करोड़ के बैंक घोटाले का मामला सामने है, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। अगर कोई और व्यक्ति होता 30,000 करोड़ 40,000 करोड़ का घोटाला करने वाला, क्या वो इसी तरह छुट्टा घूम रहा होता? तो ये जो अंदर ही अंदर दस्ताने में हाथ मिले हुए हैं, ये अब दिखाई दे रहा है और इसका असर अमेरिका। प्रोफेसर मुक्तदर की इस बात से कितना सहमत है कि अडानी अब राष्ट्रीय हित बन गए? अडानी का अंपायर गिरेगा तो भारत के हित प्रभावित होंगे, इसलिए अडानी को बचाना जरूरी है। ये सही है या अडानी वो तोता है जिसमें राजा की जान बसी हुई? देखिए, प्रोफेसर खान ने जो कहा है उसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। उनका आशय थोड़ा सा हम ये मान सकते हैं, वो तिरछी रेखा में उन्होंने निशाना साधा है। अभी तक तो इस देश में मोदी यानी देश था, मोदी की आलोचना यानी देश की आलोचना, मोदी का विरोध यानी देशद्रोह। अब उससे एक कदम आगे की बात प्रोफेसर खान कर रहे हैं कि अगर आप अडानी के हितों के खिलाफ कोई बात करेंगे तो वो देश के खिलाफ होगा। उसमें ये तर्क आगे चल के दिया जाएगा कि अडानी का अगर कारोबार कहीं ठप होता है, उन्हें कोई व्यापारिक नुकसान होता है, तो देश की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगेगा। हमें इंतजार करना चाहिए इस तर्क पर प्राइम टाइम डिबेट का। भोंपू मीडिया जल्दी इस पर बताएगी कि अडानी का अमेरिका से बचना देश के हित में है। मुझे ऐसा लगता है प्रोफेसर खान शायद इस रूप में उसे कहना चाहते हैं। हाँ, एक मेरी असहमति दर्ज कर लीजिए खान सर, आपने कहा कि भारत में सब बिकने को तैयार हैं। कम से कम इस पटल पर हम 5 लोग और राहुल गांधी जैसे करोड़ों लोग हैं जो आज भी न बिकने को तैयार हैं, न झुकने को तैयार हैं, न डरने को तैयार हैं। सर जी प्रेम जी, ये इस्टेब्लिश लोगों के दिमाग में परसेप्शन के लिहाज से तो हो गया है कि अडानी और मोदी एक है। आप मोडानी कह लें या जो भी कह लें,
इसमें कोई अब बहुत ज्यादा डाउट नहीं है। लेकिन इस रिश्ते को डिफेंड करने वाले और अडानी के लिए कुछ भी अगर मोदी जी करते हैं उसको डिफेंड करने वाले अभी भी उसी बेशर्मी से खड़े हैं। इसको कैसे देखा जाए? जी देखिए, वो लोग जो बेशर्मी से दिख रहे हैं, चूंकि वो सत्ता में है इसलिए बहुत मजबूती से भी दिख रहे हैं, और उनके हाथ में मीडिया है इसलिए मीडिया भी उसी अंदाज में दिख रहा है। तो लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि वैसे लोगों की तादाद और संख्या बढ़ी है जो ये मानते हैं कि गलत हो रहा है, और एक क्रोनी कैपिटलिज्म जैसा जो वर्ड एस्टैब्लिश्ड है, मुझे तो लगता है इसको विस्तार देने की जरूरत है। मेरा बहुत दिमाग न भी चले तो कम से कम ग्लोबल क्रोनी कैपिटलिज्म वर्ड दिया जा सकता है कि अब ये एक देश तक नहीं है। ये हम अगर अडानी को अगर अमेरिका बचा रहा है तो भारत में कितनों को अमेरिकन उद्योगपतियों को बचाया जाएगा या उनको क्राइम करने दिया जा रहा है, ये भी देखने की बात होगी। तो ये एक किस्म का एक जैसे कार्ल मार्क्स के जमाने में दुनिया के मजदूरों एक हो नारा होता था, यहाँ के दुनिया के क्रिमिनल्स ही बोलेंगे जो क्राइम कर रहे हैं उनको। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बोलना चाहता, देश में बहुत सारे ईमानदार दुनिया में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये दुनिया के क्रिमिनल्स एक हों और उनको पैट्रोनेज मिल रहा है गवर्नमेंट का, उनको पैट्रोनेज मिल रहा है मैं जुडिशियरी का, मैं इस जुडिशियरी प्रभावित है गवर्नमेंट से, दोनों मिंगल्ड हो गए। दोनों देशों में ये उदाहरण दिख रहा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा विस्तार देना चाहता था पहले जब बात कर रहा था। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है ये हम सबके लिए नई स्थिति है, दुनिया भर के लोगों के लिए नई स्थिति है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सरकार किसी उद्योगपति को क्राइम करने देगी या क्राइम कर लेने के बाद उसको दूसरे देश की सरकार में बचाएगी और डील करेगी। भाई ये तो संभव ही नहीं है कि बिना डोनाल्ड ट्रंप और मोदी सरकार की सहमति के ये वाकया हो जाए। खुद अकेले मोदी सरकार तय कर ले कि हम अडानी को बचाना चाहते, क्या बचा लेगी? नहीं बचा सकती जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार उनका साथ न दे, या उसी तरह से वाइस वर्सा भी सोचिए। तो जब तक ये दोनों सरकारें नहीं मिलेंगी तक ये चीजें नहीं होंगी। तो ये हमारे लिए भी नई चीज है और देश की आंखें खोलने वाली चीज है, और हमें एक कुछ इनोवेशन लेकर आना होगा कि अब ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए कौन सा पॉलिटिकल कार्यक्रम या नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम हो जो देशभक्ति से जुड़ा हो, देश के हित से जुड़ा हो। ये कैसा राष्ट्रवाद ले आए हैं कि राष्ट्रवादी लोग जाके बोल रहे हैं अमेरिका को कि हम तो आपकी सब बात मानने को तैयार हैं। राष्ट्रवाद की भी परिभाषा बदल गई है। तो ये नई सिचुएशन है, ये हम बोल रहे हैं। सचमुच में आपके सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, हम उसको देने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे जवाब दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सतीश जी, ये क्या हम अब ये माने कि अडानी बच गए हैं तो सरकार भी ऑफ द हुक हो गई है, उससे भी दबाव हट गया है? देखिए, मेरा मानना है कि जहां तक अडानी का सवाल है, अमेरिका ने उसका इस्तेमाल किया है भारत के साथ खेल करने के लिए, लेकिन उसके हटने से उसके भारत पर कोई दबाव कम होगा ऐसा नहीं है। वो तरीका नहीं निकालते रहेंगे। अमेरिका का जो रुख रहा है, वो जितने भी देश हैं, चीन से उन्होंने कोशिश की है बराबरी करने की, उनको मालूम पड़ गया है कि चीन दबने वाला नहीं है। तो चीन से अब देखा आपने पिछले 2 दिन में जिस तरह ट्रंप ने शी के साथ बात की है, वो अलग तरह की बात है। लेकिन बाकी तमाम देश का मजाक करते हैं या उनको कुछ कुछ कह देते हैं, उनको मानते ही नहीं। जो 4-5 ट्रिलियन डॉलर वाले देश हैं, उनका तो उनके दिमाग में कोई मतलब ही नहीं है। तो भारत को प्रेशर से कम नहीं होता है, ये उन्हें कंसेशन दे दिया है। लेकिन मेरा मानना ये भी है, देखिए अडानी इतने बड़े नहीं, उनका 1 से 2% कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में है, तो बहुत बड़े नहीं है। खान साहब ने जो कहा उसमें एक इंप्रेशंस है, परसेप्शंस है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। अंबानी का जो है 2 से 3% का असर है। तो इसको अलग कर दीजिए। गलती भारत की है, गलती, उस गलती का इस्तेमाल अमेरिका करेगा। अगर आप कमजोर हैं तो आपके दुश्मन या आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो आपका इस्तेमाल करेंगे। वहां ये बात हो रही है। अमेरिका जो है वो उसको अपने हित में काम करना है, वो अपना रास्ता निकालता रहेगा, कोशिश करेगा जो हमारी कमजोरियां उनको कैसे एक्सप्लॉइट करे। अगर अडानी हमारी कमजोरी थी, अडानी का एक्सप्लॉइटेशन किया हमारे लिए, हमसे अपनी चीजें मांगने के लिए, कल तरीके दूसरे निकालेंगे। तो मुझे उससे फर्क पड़ता है। फर्क ये है कि भारत ने अपने एक उद्योगपति को, और एसईसी के कमिश्नर ये भी कहा उसके फेवर में
कि भारत में उसके खिलाफ कोई केस है ही नहीं है। दो चीजें कही, जब भारत ने इसके खिलाफ केस नहीं किया तो हम जो कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो जो भी घूस वगैरह ली है, इससे अमेरिकन इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हुआ है, ये भी दूसरी चीज उन्होंने कही थी। तो यानी कि ये मामला भारत का है, उसको करना चाहिए था नंबर एक। अगर आपको करना है तो आपके इन्वेस्टर को नुकसान नहीं हुआ है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तीसरा, कि ट्रम्प साहब जो चाहते हैं वही है। और चौथा, लॉबिंग यहाँ चलती है। और पांचवा, उन्होंने उसके व्यक्तिगत लॉयर को उठा लिया। तो जब भी जैसे ही उन्होंने उठाया था उसके जेफरी को, मैंने कहा कि इसने मामला अपना सेटल कर लिया है, क्योंकि इसी तरह से बात होती है। और ट्रम्प ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट पार एक्सेलेंस है, कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरफ ट्रांजैक्शन नहीं था। तो देखिए, परेशानी यहाँ है कई स्तर पे है, लीगल है, मॉरल है, नेशनल स्ट्रेटजी है, लेकिन वो सब हमारी मुश्किलें हैं, मोदी सरकार की, देश की मुश्किलें। हो सकता है सतीश जी ये डील इस तरह भी हुई हो कि ये जो $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की बात है वो जेरेड कुशनर की कंपनी में लगेगा, या जूनियर ट्रम्प की कंपनी में लगेगा, या ट्रम्प की कंपनी में लग जाएगा। आप समझ गए इस बात को, बिल्कुल बात वही है। वो जितने पैसे जाएंगे वो ट्रम्प परिवार के, ट्रम्प के जो उसका जो परिवार है, दामाद है, सब उन सब में लगाए जाएंगे। और जहां तक बात एम्प्लॉयमेंट की है, अमेरिका में आमतौर पे हर $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से 3,000 से 15,000 एम्प्लॉयमेंट बनता है। तो 10,000 पे आमतौर 30,000 बनेगा। लेकिन अगर आपका धंधा फाइनेंस का है, कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जहां एम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो 15,000 वो अपने आप ही कर लेगा। तो खान साहब थोड़ा प्रमोश का थोड़ा ख्याल कर लीजिएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अडानी जो है, उसने जो भी किया है उसको कोई भी आदमी करेगा जो उस स्थिति पड़ेगा। अडानी को इस रास्ते पे लाने के लिए एक आदमी जिम्मेदार था, वो हमारे प्रधानमंत्री है। उसने उससे कहा कि भाई तुम मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा बनाऊंगा। वो दोनों में बातें चल रही हैं, और ये बात 2007-8 की है जब उन लोगों ने ऐसा पैक्ट किया था, वो उस तरह की बात चल रही है। 25 साल से मैं देख रहा हूं, तमाम पूंजीपति कहते हैं कि अगर गुजरात में 2014 तक, 14 के बाद भारत में अगर किसी चीज पे अडानी की नजर पड़ती है और किसी दूसरे इंडस्ट्रियल घर ने कोशिश भी कर दी उसको देखने की, तो उसके ऊपर आफत आ जाती है, वो चाहे आपका नाम कोई भी हो। अब जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी उसके एक हफ्ते बाद में मिला था, उसमें कुछ बोर्ड मेंबर्स थे, 3-4 सबसे बड़े जो हमारे देश के उद्योग घराने उनके थे। उन्होंने कहा साहब ऐसा है, कुछ दिनों तक ये होगा कि पीएमओ से फोन नहीं आएगा, जब अडानी कुछ देखेगा तो ये होगा। वही हुआ, 2-4 महीने चला, फिर वो बात आपस में वहीं आ गई। अभी आपने देखा जो अनिल अग्रवाल ने वेदांता से जो इसको लेने की कोशिश की, जेपी ग्रुप को, उसने ज्यादा बेट किया, तब भी एनसीएलटी के जजेस ने बैठ के तरीका निकाला कैसे जस्टिफाई करें जो अडानी कह रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है। तो आज के हमारे भारत में जो अडानी कहता है, अडानी सारे मुख्यमंत्री अपॉइंट करते हैं, अडानी सारे मंत्री अपॉइंट करते हैं। छत्तीसगढ़ मैंने देखा, रमन सिंह जी को उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई अगर तुम जंगल नहीं दोगे तो तुम जाना पड़ेगा। उन्होंने शिकायत की मोदी जी से, मोदी जी ने कहा जरा इसको थोड़ा समझा, थोड़ा हल्ला कम करे, और उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट कर दिया। अडानी जी ने बीजेपी के खिलाफ चले गए, वो भी उनको अलाउड है। तो अडानी बीजेपी से बड़े हैं, बीजेपी मोदी का एक टूल है, पार्टी भी उनकी। आपकी आवाज चली गई मोदी जी, वो कोई फोन आ जाते हैं कई बार जी। जो मोदी जी के हिसाब से वो अडानी पार्टी से बड़े हैं, पार्टी में जितने फैसले होते हैं उसमें वो लाते हैं। जो नितिन नवीन है वो उनके लाए हुए आदमी है, अडानी का आदमी है। अगर जब तक इस बात को हम समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, हम समझ, लेकिन उसका असर उतना नहीं जितना खान साहब कह रहे थे। वो उसका जो वैल्यू एडिशन है 2% से कम है, अंबानी का 3% से कम है। अंबानी के लोग ज्यादा हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज्यादा उनका है। अभी आज की तारीख में अंबानी उनसे बड़े भी हैं नेटवर्क में। लेकिन जब अडानी अंबानी से बड़े होना शुरू हुए तब हिंडनबर्ग आया था। उसके सोचिए आप कुछ रहा होगा, क्या रहा होगा। तो दोनों की जो कंपटीशन है वो थोड़ा हमें परेशान करती है देश में कुछ फैसलों को। लेकिन जहां तक मोदी जी हैं, उनके लिए अडानी बीजेपी से बड़े हैं, और वो उतने ही बड़े हैं जितने मोदी जी हैं। जी डॉक्टर मुर्तजर, आप अपनी मूछ के लिए परेशान ना हो। सतीश जी ने तो मूछें रखी नहीं है, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं है, तो गाँव को भी नहीं लगा रहे।
और मुझे भी कोई डर नहीं है, मेरी मुझे साफ करा चुका हूँ। लेकिन ये बताएं सचमुच में क्या ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारतीय उद्योगपतियों की जो छवि है और भारत के उद्योग जगत की अंदरूनी जो भारत है, जहाँ कारोबार की जो नियम कायदे हैं जिस तरह से चल रहे हैं, ये मैसेज किया जाएगा? इस तरह की चीजें, इस तरह के दिन होना, इस तरह की सरकार की भूमिका होना, ये क्या बताता है? मैं एक दो चीजें क्विकली ऐड करना चाहता हूँ। मेरे फादर फौज पे थे इंडिया के एमईएस में, तो उनको महाना 8 रुपए मिलते थे मूछ मेंटेन करने के। पता है आपको इंडियन आर्मी में पैसे मिलते थे मूछ। पाठक साहब अग्री कर रहे हैं। देखिए 2-3 चीजें हो रही हैं जो प्रेम कुमार साहब ने भी कहा। आप जिमी लाई का केस देखिए हांगकांग में, अनदर बिलियनर जो जेल में है, और उस पर डोनाल्ड ट्रंप अभी बीजिंग में वाज गोइंग टू रेज द इश्यू कि जिमी लाई को आप छोड़ रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मतलब इससे करप्ट आदमी हमारे पास कभी पावर में नहीं आया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ये करप्शन अमेरिका के तरफ से भी हो रहा है। तो इस करप्शन में 2 चीजें हैं सर। अगर वो जो केस ऑफिशियली ड्रॉप हो जाता है विदाउट प्रेजुडिस तो अदानी बच गए। लेकिन इस पर गौर करें, अगर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ड्रॉप्स दैट विथ प्रेजुडिस, यानी वो कभी भी उसको ऑन कर सकते हैं, यानी दैट केस हैज नॉट गॉन। तो ये 10 बिलियन इन्वेस्ट करने के बाद दे कैन स्टिल गो। तो यानी वो परमानेंट एक छड़ी रहेगी भारत के ऊपर, अदानी के ऊपर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ड्रॉप्स द केस विदाउट प्रेजुडिस। तो उससे ये होगा कि वो फिर दोबारा इन फैक्ट्स पे केस नहीं कर सकते अमेरिका के। और मुझे नहीं लगता कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये छोड़ने वाला है। उनको मिल गई है छड़ी जिससे कल को अगर सरकार यहाँ बदल जाए और इसकी जांच शुरू हो जाए, तब अमेरिका में क्या होगा? दे आर नॉट कनेक्टेड सर। फॉर एग्जाम्पल, आप एक चीज हम बात नहीं कर रहे हैं कि रिश्वत किसने ली है, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं आ रहा है। ना अमेरिका में जिक्र आ रहा है, ना इंडिया में जिक्र आ रहा है। दे गॉट अवे स्कॉट फ्री। मतलब असल तो उनको पकड़ना चाहिए ना। दे आर मतलब जो जिन्होंने रिश्वत ली वो रिश्वत का माहौल पैदा कर रहे हैं ना। मतलब ना कि जो दे रहे हैं, लेने वाले दोनों गुनहगार हैं। हाँ, एट दैट लेवल तो दोनों गुनाहगार है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थिंग। और आई थिंक दैट इज द फ्लॉ इन द अमेरिकन लॉ कि अमेरिका की लॉ में ये कमजोरी है कि हमने जिन्होंने रिश्वत नहीं ली, आई थिंक द लॉ शुड बी चेंज टू से कि उस मुल्क में जहां पे सरकारें रिश्वत लेती है उनके साथ हमको ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट दैट इज समथिंग जो ट्रम्प जैसे लोग विल नॉट डू दैट। बट सर ये जो इंडस्ट्रियल करप्शन है, मैं आपको बताऊं कि ये जो कंपेटिटिवनेस कम कर देता है एक, कि अगर सोचिए अगर आप एक रीजनेबली मिडिल लेवल बिजनेसमैन है जिनके पास, हाँ तो बिल्कुल आप लेट्स से कि आप कंस्ट्रक्शन के आप छोटे मोटे बिलियनर है, 104 बिलियन नहीं, आपके पास 2-3 बिलियन है और आप कंपीट कर रहे हैं। जब आपको पता चलता है कि अदानी इज ऑल्सो कमिंग, आप यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि देखिए प्रपोजल बनाने में, बिड बनाने में भी बहुत पैसे और वक्त लग जाता है। यू सेइंग कि मैं क्यों इन्वेस्ट करूं इस बिजनेस में, मतलब व्हाई शुड आई बिड फॉर इट, इसमें तो अदानी को चला जाएगा रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज। तो उससे तो मुझे लगता है कि एक तो कंपेटिटिवनेस, और इंडियन बिजनेसेस आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट इंडियन लीगल सिस्टम, बिजनेस सिस्टम, कि उनको पता चल गया कि अरे ये तो जाएगा ही जाएगा अदानी को। मतलब ये मुहावरा बन गया है ना कि 2 गुजरातियों ने बेचा और 2 गुजरातियों ने खरीद लिया है हिंदुस्तान को। तो ये तो सब कहते हैं, जैसे लाइक ए कॉमन फ्रेज। अगर ये बात कहूं मैं किसी को भी तो वो बता देंगे कि ये 4 लोग कौन है। तो एक वो चीज कम हो गई है। दूसरी चीज ये हो गई है कि ये जो जिस तरह के ये बिजनेस कर रहे हैं ना सर, देयर आर 2 ways of making business। एक, पैसे से पैसा बनाए विदाउट एनी जेन्युइन कंट्रीब्यूशन टू द कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग या कंट्री की कैपेसिटी में। तो पिछले अदानी की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट्स आए हैं ये ऐसा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, यानी एटलीस्ट अंबानी ने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बना दी, राइट, जो गुजरात में है। एटलीस्ट दैट इज अ सीरियस कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं। लेकिन जो दूसरे पैसे पे पैसा जो ही इज कन्वर्टिंग इंडियाज नेचुरल रिसोर्सेस इनटू मनी, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। तो व्हाट अदानी इज डूइंग कि जंगलात को ले लें या नेचुरल रिसोर्सेस, और बहुत सारे उनके पास जो बिजनेस आए हैं वो गवर्नमेंट ने जो प्राइवेटाइज किए हैं चीजें,
जैसा टाटा को एयर इंडिया मिल गई, ठीक है, उन्होंने शुरू किया था एयर इंडिया, इट वाज लॉजिकल टू गिव इट बैक टू देम, बट इस तरह से सरकार की पब्लिक के एसेट्स को प्राइवेटाइज करके उनको देना, उनके जो लोन्स, तो सरकार ने इनको पाला है। एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जो प्रेम कुमार साहब कह रहे हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म के बहुत आगे चला गया है। दीज आर कंपनीज विच हैव इमर्ज्ड बिकॉज ऑफ सरकारी, आप कह सकते हैं पेट्रोनेज की वजह से ये पैदा हुए हैं, एंड वो पैसा बनाते हैं सरकार के लिए, मुझे लगता है, टू कीप द करंट गवर्नमेंट इन पावर। तो ये जो नेक्सस है बिटवीन द बिजनेसमैन एंड उससे आपकी मुल्क की कंपेटिटिवनेस भी चले जाएगी, और जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, जो इंडस्ट्रियल प्लानिंग है, वो दैट इज नॉट द गाइडिंग पॉइंट नाउ। मतलब अब ये जो 3-4 बिलियनर्स है, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट विल बिकम ए सब्स्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी मुल्क के लिए। इसलिए तो देखिए 2011 में भारत की जीडीपी का मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 17% था। आज आत्मनिर्भर लफ्ज सुन सुन के मैं तो तंग आ गया हूं, और वो हो गया है 12.5%। सोचिए आप, जो जीडीपी का शेयर है। सो जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट कीपिंग पेस, और इसका ब्लेम शुड बी ऑन द बिलियनर्स हु आर ड्राइविंग द ग्रोथ। तो ये दे आर नॉट डूइंग व्हाट इज नेसेसरी फॉर इंडियाज इंटरेस्ट। सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर अडानी इसी तरह से बड़े होते रहे तो आने वाली सरकारें भी उसकी बंधक बनेगी, वो भी नहीं बच पाएंगे उसके चंगों से, वो भी नहीं निकल पाएंगी, और ये सिस्टम फिर एक स्थायी रूप भी ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।